दोस्तों 17 मई 2025 को एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है। धूमधाम से परिवार के लोग, रिश्तेदार, आपस के सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। दूल्हा जब अपनी दुल्हन को विदा करके ले जाता है तब दुल्हन उसके साथ 13 दिन तक रुकती है। इसके बाद दुल्हन अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद फिर से उस दुल्हन को लाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक से खबर पहुंचती है कि 10 जून 2025 को दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उस दुल्हन का जो पिता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का बसौली थाना लगता है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आखिरकार उस दुल्हन की और साथ ही उसके प्रेमी की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस कई दिन के बाद आखिरकार उन्हें ढूंढ लेती है, तलाश कर लेती है और थाने पर लेकर आ जाती है। और जैसे ही उनके आने की खबर लगती है तो ससुराल वाले भी और मायके वाले भी, दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दूल्हा भी पहुंच जाता है। दूल्हे से पूछा जाता है कि तुम क्या कार्रवाई चाहते हो, तो दूल्हा रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि साहब, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं राजा रघुवंशी बनने से बच गया। मैं तो इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका था। हनीमून पे जाने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल पूरा प्लान बना लिया था और नैनीताल जा रहे थे। जैसे ही इसके भागने की और इसके वापस आने की खबर लगी, बस मुझे खुशी है, मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। वाकई कोई कार्रवाई नहीं होती है। दुल्हन अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। दूल्हा खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। यहाँ दूल्हा अपने को जितना लकी मान रहा था, शायद ये व्यक्ति उतना लकी था नहीं, क्योंकि जो इसकी पत्नी ने इसके साथ किया था वो वाकई सोनम की कहानी की एक बार फिर से याद ताज़ा कर देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं दिलीप यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है अलवर, और अलवर ज़िले का ही एक थाना लगता है खेरली बाईपास की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 8 जून 2025 की। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक घर पे रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, और जैसे ही आसपास के लोगों तक ये आवाज़ें पहुँचती हैं, आसपास के लोग तुरंत ही वहाँ पर पहुँचते हैं। एक व्यक्ति है जो कि टेंट का कारोबारी है, करोड़पति वो आदमी है। नाम उसका मान सिंह उर्फ बीरू होता है। उम्र जिसकी 47 साल के आसपास। उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। आसपास के लोग मिलकर उस व्यक्ति को सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू हो जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम इसे बचा नहीं पाएंगे, ये मर गया है। अब उसके मरने की खबर जो ही उसके रिश्तेदारों को, उसके परिवार वालों को पहुंच जाती है, तो परिवार वाले, रिश्तेदार, ये सब परेशान थे, ये सोचकर कि कल तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से इसको हो क्या गया है। सभी घर वाले परेशान थे, लेकिन उसकी जो 2 बीवियाँ थी वो ज़्यादा परेशान थी। अपने पति को याद कर करके वो बेहिसाब तरीके से रो रही थी, बिलख रही थी। वो कह रही थी कि बच्चों का क्या होगा, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे होगा परिवार का भरण पोषण। पत्नियों के रोने की आवाज़ें अब घर वालों तक पहुंचती हैं, तो घर वाले यानी कि इस मान सिंह उर्फ वीरू का जो छोटा भाई होता है, जिसका नाम खेमचंद होता है, खेमचंद जो निकटतम पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पहुँचता है और जाकर कहता है कि साहब, हमें किसी पर कोई शक नहीं है, मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, और बस हम ये चाहते हैं कि आप इस मामले की एक बार जांच कर दीजिए। यदि कोई दोषी हो तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना, यदि कोई दोषी ना हो तो कोई बात नहीं है। बस हमारी तसल्ली के लिए आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, और एफआईआर दर्ज इसलिए की क्योंकि ये जो आजकल इंदौर के रघुवंशी, जो सोनम रघुवंशी होती है और राजा रघुवंशी होता है, उनके मामले की जो लगातार ये चर्चाएं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को शक था कि कुछ भी हो सकता है। 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी के 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। दूसरी पत्नी के एक बेटा पहली पति से होता है और एक बेटा बाद में हो जाता है। अब किसी पर इस तरह का आरोप तो लगाया नहीं गया था, लेकिन पुलिस को एक जब सूचना दी जाती है तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस में जो कि एसएचओ होते हैं धीरेन्द्र सिंह गुज्जर, आईजी और एसएसपी के आदेशानुसार एक टीम गठित की जाती है। टीम मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है।
लगभग 150 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। साथ ही इनके जुड़े हुए जितने भी लोग थे, इनसे जुड़े हुए, चाहे दोस्त हों या दुश्मन की श्रेणी में हों, सभी से बारी बारी से पूछताछ की जा रही थी। ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों की सूची थी जिनसे बातचीत की जाती है। साथ ही दोनों पत्नियों सहित परिवार के कई लोगों के नंबरों की डिटेल निकाली जाती है कि ये किस किस से बातें करते हैं, क्या है, ताकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुराग मिल सके। आखिरकार जो भाई को शक था, जो खेमचंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके भाई का दांत टूटा हुआ था और दांत टूटने से ही कहीं ना कहीं उसको शक हो जाता है कि भाई के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। 1-2 दिन बीत जाता है दोस्तों, सीडीआर की रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट से पता चलता है कि जो दूसरी पत्नी है जिसका नाम अनीता है, दरअसल वो एक व्यक्ति होता है जो कि कचौड़ी वाला है। नाम उसका काशीराम उर्फ काशी होता है, जो कि सूर्यनगर का निवासी होता है। बहुत सारी बातें हो रही थी और ये बातें लगभग 4 साल से लगातार ऐसे बातें कर रहे थे जैसे मियाँ और बीवी करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में शक पैदा हो जाता है। पुलिस दूसरी पत्नी यानी कि अनीता को हिरासत में लेती है, उससे बातचीत करती है और पूछताछ करती है कि उस कचौड़ी वाले से तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो वो बताती है कि मेरी एक परचून की दुकान है, अच्छी दुकान है और वहाँ पर वो ख़रीदारी करने के लिए आता है। जो भी कचौड़ी वगैरह का सामान होता है वो मेरे यहाँ से लेके जाता है और उससे उधार खाता वगैरह सब चलता रहता है। तब पुलिस उससे पूछती है कि बाकी सब ग्राहकों से भी ऐसी बातें करती हो या सिर्फ इसी ग्राहक से ऐसी बातें करती हो। तब वो कहानी बताती है, दरअसल उस महिला को मर्दों की लत लग चुकी थी। लत ऐसी कि पहले उसकी शादी होती है, उसने एक बेटा पैदा हो जाता है, उसका पति पहला वाला जो उसे पसंद नहीं आता है। इसी बीच में उसकी मान सिंह उर्फ वीरू से भी मोहब्बत हो जाती है। मान सिंह उर्फ वीरू से प्यार होता है, शादी कर लेती है। शादी के बाद उसको एक बेटा पैदा हो जाता है और ये प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। फिर कचौड़ी वाले से प्यार हो जाता है, यानी कि तीसरा व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। दोनों के बीच में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें होने के साथ साथ अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। और जब जब इनको मौका मिलता है, जब जब ये अकेले होते थे, तनहा होते थे, तो वो कचौड़ी वाला भी इनके पास आ जाया करता था, जिसका नाम काशीराम उर्फ काशी होता है। दरअसल इनका ये सब प्यार मोहब्बत सब चल रहा था और इस घटनाक्रम के 1 साल पहले से ही आखिरकार उसके पति यानी कि वीरू को ये बात पता चल जाती है कि उसकी पत्नी अनीता का काशी के साथ कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है, इनके अवैध संबंध हैं। उसने इस बात का विरोध किया और उसने अपनी पत्नी अनीता को उससे मिलने पर, उससे बात करने पर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि कोई भी तुम्हारी दुकान पर खरीदारी कर सकता है, लेकिन काशी नहीं आएगा। इसी बात को देखते हुए आए दिन घर में झगड़ा होता था, कलह होती थी। जब काशी को लगने लगा कि अब अपनी प्रेमिका से यानी कि अनीता से वो नहीं मिल पा रहा है, तब इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस वीरू को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और पूरी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग कुछ इस तरीके से होती है कि भविष्य में ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे और सटीक प्लानिंग के साथ आखिरकार वो तारीख भी आती है। 7 और 8 जून की रात 2025 की वो रात, जैसे ही ये वीरू अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इसकी पहली पत्नी अलग रहती थी और दूसरी पत्नी अलग दूसरे घर में रहती थी। अब ये जब दूसरी पत्नी के साथ है, 7 और 8 जून 2025 की उस रात में दरवाज़ा खुला हुआ था। अब यहाँ पर प्रेमी अपने साथ 4 किलर को लेकर आता है, जिनको उसने 2 लाख की रकम दी गई थी कि आज एक आदमी को निपटाना है। आराम से बैठकर ये तसल्ली से शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद फिर वो कत्ल करते हैं। अब यहाँ कत्ल करने में जो वीरू का कत्ल होता है उसमें काशी की भी पूरी भूमिका थी और उसकी जो प्रेमी का यानी कि मरने वाली की जो पत्नी है अनीता, उसकी भूमिका होती है। वो हाथ पैर पकड़ती है और उसके बाद फिर तकिए से और तौलिए का रस्सा बना के गला घोटा जाता है। और इसी बीच में जब वो अपने बचाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी बीच बचाव में जब उसको घूंसा मारा जाता है तो उसका दांत टूट जाता है। यहीं से मरने वाले के भाई खेमचंद को शक होता है और वो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराता है और पुलिस मामले की जांच करके आखिरकार दूसरी पत्नी को गिरफ्तार करती है। उसकी प्रेमी को भी गिरफ्तार करती है और प्रेमी के साथ जो 4 और लोग थे उनमें से एक तो इस खबर के पढ़े जाने तक गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी अन्य की भी तलाशी शुरू हो जाती है
और जैसे ही इस घटनाक्रम का खुलासा 15 जून 2025 को होता है, अगले दिन अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो वही कहानी याद आने लगती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की सोनम रघुवंशी किस तरह से अपने पति को लेकर लगभग 2200 किलोमीटर दूर शिलांग जाती है और वहां अपने प्रेमी के 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल करा देती है। और इस बात की कहानी आज पूरी दुनिया जान रही है। और जब जब पतियों को मारने की कहानी सामने आती है तभी लोग चर्चाएं शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत कराना है, आप लोगों को जागरूक करना है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।